भारत को आज लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है। आज पूरे दिन आपने संसद भवन की तस्वीरों को देखा, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो बेहद खास है। भारत के लोकतंत्र का नया मंदिर केवल आधुनिक नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतिरूप है। अखंड भारत की परिकल्पना से लेकर समुद्र मंथन में धरती और तत्वों की उत्पत्ति तक हर वो चीज जो हमें गौरव का अनुभव करवाती है, वो सब कुछ संसद के नए भवन का हिस्सा है। कैसा है संसद का नया भवन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। देश में संस्कृति के अनुरूप तैयार किया गया है। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दूल और गरुण यानी नभ और आकाश को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल अर्थात धरती को प्रणाम। जब भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन द्वारों से होकर लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उनको अपने कर्तव्य का बोध होगा। धम्म चक्र को देखकर 24 घंटे गतिमान रहने की इच्छा शक्ति जागृत होगी। इस वक्त हम संसद के अश्व द्वार पर मौजूद हैं। इस द्वार के दोनों तरफ 6.5 फीट के अश्व लगाए गए हैं। ये बलुआ पत्थर से बने हुए अश्व हैं जो इस द्वार पर स्थापित किए गए हैं और इसकी प्रेरणा यहाँ लिखी गई है। अश्व द्वार जो है दक्षिण उत्सव द्वार पर स्थित है। अश्व की एक कलाकृति कोणार्क ओडिशा में स्थित 13वीं शताब्दी के सूर्य मंदिर से ली गई है और इसके बाद ये एक विशाल लॉबी की तरफ रास्ता लेकर जाता है। और इस पूरे संसद भवन में अगर आप एक चिन्ह देखेंगे तो वो है ये धर्म चक्र, अशोक चक्र, जो आपको हर जगह दिखाई देगा, केंद्र बिंदु है। जब आप अंदर आते हैं तो इस तरह की फ्लोरिंग दिखाई देगी, लेकिन आपको बता दें ये फ्लोरिंग नहीं है, कारपेटिंग नहीं है, फ्लोरिंग है। यहाँ पर सामने फिर एक बार धर्म चक्र रखा गया है। नेचुरल लाइटिंग के साथ आर्टिफिशियल लाइटिंग डोम है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो शीशा आपको नजर आ रहा होगा जिससे नेचुरल लाइट आ सकती है। यहाँ एक तरफ चाणक्य की मूर्ति है और दूसरी तरफ यहाँ गांधी जी के नमक सत्याग्रह को दिखाया गया है। लोकतंत्र के इस भव्य और दिव्य मंदिर के केंद्र में बनाया गया है वो कक्ष जिसमें भारत की आत्मा और यात्रा को संजोने का प्रयास किया गया है। इस कक्ष के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है ये मेरा अपना है और ये नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो धरती ही परिवार है। इस द्वार से प्रवेश करते ही आपके सामने आएगा संविधान कक्ष, जहां भारत में लोकतंत्र के अतीत और महान इतिहास से लेकर
वर्तमान भारत की यात्रा का पूरा वृत्तांत चित्रों, प्रदर्शनियों और लेखों के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। इसी गैलरी में भारत के संविधान के डिजिटल प्रतिरूप को भी स्थान दिया गया है। खास बात है कि इस गैलरी में मौजूद अखंड भारत का जनपद कालीन इतिहास मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में आपको आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी कि अशोक के समय के अखंड भारत का दृश्य दिखाई देगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र की जननी भी इसी यात्रा को नए संसद भवन के संविधान कक्ष में दिखाया गया है। पहली बार वेद और उपनिषद में गण शब्द का इस्तेमाल हुआ जब सभ्यताएं गणतंत्र के कॉन्सेप्ट को जानती भी नहीं थी। और इसी यात्रा के दौरान सम्राट अशोक के कालखंड में राष्ट्र का नक्शा भी दिखाया गया है, जब राष्ट्र का विस्तार कांधार से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक था, जिसे अखंड भारत कहते हैं। और ये तस्वीर भारत के स्वर्णिम इतिहास को सबके सामने रखती है। इसके साथ ही नई संसद में भारत की प्राचीन कलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संसद भवन के भव्य कॉरिडोर में आपको हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के साथ संस्कृति, नृत्य और कला सबका दर्शन देखने को मिलेगा। और सबसे खास होगी समुद्र मंथन के दृश्य को जीवंत करती ये विशाल कलाकृति। पीतल के जरिए बनाई गई इस कलाकृति की प्रेरणा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से ली गई है, जिसमें पृथ्वी के सृजन से लेकर तत्वों की उत्पत्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। भारत की नई संसद में संस्कृति का विशेष ध्यान रखा गया है। भारत की मान्यताओं में समुद्र मंथन का जिक्र अक्सर मिलता है और उसी समुद्र मंथन के म्यूरल को यहां संसद भवन के संविधान कक्ष में लगाया गया है। 75 फीट लंबे और 9 फीट ऊंचे इस म्यूरल को कंबोडिया के मंदिर से लिया गया है। थाईलैंड, कंबोडिया और इस तरह दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में इस तरह की चित्रकला, म्यूरल और मूर्तियां आपको दिखती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा समुद्र मंथन अब इस नई संसद का भी हिस्सा होगा, जो बताता है कि किस तरीके से सब मिलकर, सभ्यताएं मिलकर अगर मंथन करें तो अमृत निकलता है। संसद के इस नए भवन में भगवान महावीर भी हैं और भगवान बुद्ध भी। इसमें वेद व्यास भी हैं और उपनिषदों का ज्ञान भी। कुल मिलाकर ये गैलरी हमारे भारत की ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने कहा, इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। साथियों, नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। नई लोकसभा और राज्यसभा में अत्याधुनिक टैबलेट लगाए गए हैं, जो दोनों सदनों में सांसदों की सुविधाओं को नया आयाम देंगे। इससे न केवल पेपर की बचत होगी, बल्कि सदन से जुड़ी सभी जानकारियां संसद सदस्यों को अपनी टेबल पर मिल जाएंगी, जिससे समय की भी बचत होगी और काम में भी तेजी आएगी। खास बात यह है कि इन हाईटेक टैबलेट के जरिए सदन की कार्यवाही को अपनी पसंदीदा भाषा में सुना और पढ़ा जा सकता है, जिससे काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।